अब तक हमने क्या देखा कि हमारा फोल्डर हायरार्की कैसे सेट कर सकता है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन के अंदर हम यहाँ पर बनाएंगे एक तो नेव की डिजाइन और एक हम बनाएंगे अपने प्रोडक्ट्स की। तो हमने प्रोडक्ट को ऊपर अटैच कर लिया और स्लैश के मैंने इसको बंद कर दिया। तो हमारा प्रोडक्ट हो गया अटैच और नेव अटैच हो गया। अभी हमें क्या करना है, आज आपको सबसे पहले एक काम करना है। हमें एक वेबसाइट है रिएक्ट आइकन्स करके, वहां पर आपको हर तरीके के आइकन्स मिल जाएंगे। तो उन आइकन्स को हमें अटैच करना है। अटैच करने के लिए आपके पैकेज इंस्टॉल करना जरूरी है। तो हमें पैकेज डॉट जेसन में हमें यहाँ पर पैकेज चाहिए, डिपेंडेंसी चाहिए किसकी, रिएक्ट आइकन्स की। तो सबसे पहले आप टर्मिनल में जाओ, नया टैब खोलो और यहाँ पर लिख दो cd। मैं तो ई कॉम में चला जाता हूँ और मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया npm इंस्टॉल। पूरा वर्ड भी लिख सकता हूँ, आई भी लिख दो, रिएक्ट डैश आइकन। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं इसकी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ आपको। जब आपको सिंपली गूगल पर लिखना है रिएक्ट आइकन, पहली पहली वेबसाइट जो है उसको आप क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको हर तरीके के आइकन मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एफ आई हार्ट। तो जैसे अब आपको ये हार्ट चाहिए तो क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड आपको उसका JSX का लिंक मिल जाएगा, है ना। तो आप सिंपल उसको ऊपर इंपोर्ट करवा लो और नीचे ये अटैच कर लो। तो मैं ये सब चीजें इनको आगे यूज करने वाला हूँ। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम अपना आगे का कोड लिख लेते हैं। इट्स डन, कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉल। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पर रिएक्ट आइकन आ चुके हैं। हमें न्यू बार के अंदर भी चाहिए और जगह जगह चाहिए। आप देखोगे कि यहाँ पर भी मैंने जो यहाँ पर फिल स्टार वाला जो JSX यूज किया हुआ है, जो हमें टैग जैसा दिख रहा है, ये भी उसी का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो अभी हमें कंटिन्यू करना है। तो लेट्स कंटिन्यू विथ न्यू की डिजाइन। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू को डिजाइन करना। तो सबसे पहले तो हम इन सबको हटा देते हैं। एज वी नो दैट रिटर्न में आप एक ही टैग लिख सकते हो। तो मैंने रिटर्न में एक ही टैग लिख दिया हुआ है नेम। आप इसके चाइल्ड टैग कितने भी आ सकते हैं। मतलब आप रिटर्न ऑल, वी नो दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रिटर्न एक ही चीज को रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, वो पैकेट करके डाल दो। तो हमारा एक नेम का पैकेट बना रहे हैं, उसके अंदर हम इसकी डिजाइन डाल रहे हैं। तो डिजाइन डालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नेम के अंदर डिव बनाते हैं। तो हमने डिव के अंदर डिव बना दी और डिव के अंदर एक इनपुट बना दिया। ओके, तो सिंपल इनपुट और डिव बना दिया। चेक करते हैं यहाँ पर अपने आकर। तो एक डिव है, सॉरी एक हमारा इनपुट बॉक्स बन चुका है डिव के अंदर। ओके, हम जो जो क्लासेस यूज करेंगे उनके नाम रख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मैं इसमें क्लास नेम यूज करूंगा, नेव बार हो रही है तो नेव का कंटेनर। स्पेलिंग का मेरा क्या है, थोड़ा सा झगड़ा चलता रहता है, तो आप लोग सही देख लेना। हो सकता है मैं लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए। ओके, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब इसके अंदर हम क्लास बना देते हैं सर्च डैश इनपुट, SEARCH, सर्च डैश इनपुट। आफ्टर दैट मुझे इसमें प्लेस होल्डर देना है। प्लेस होल्डर के अंदर मैंने कह दिया एंटर योर सर्च। हम जूतों के हिसाब से डेटा हमारे पास है तो हम इसलिए एंटर योर सर्च सूट। ओके, डॉट लगा दिया। सिंपल, इतना ही काम था इसके अंदर। ये ड्यू कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस ड्यू के बाहर आकर तो देख लेते हैं ये लिखा हुआ आ रहा है क्या। तो देखो ये लिखा हुआ आ रहा है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा यहाँ से हमने क्लास नेम क्यों लिखा, तो जान जाओ कि ये HTML नहीं है, ये क्या है, JSX है। मतलब इंटरनली जावास्क्रिप्ट का कोड है। हमें फील हो रहा है HTML है। तो यहाँ पर क्लास ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है जो हम क्लासेस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्लास नेम करके आपको क्लास की प्रॉपर्टीज हैंडल करने के लिए मिलती है CSS वाले। तो ऐसे बहुत से चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये प्योर HTML नहीं है, ये याद रखना है। नाउ अब हम कंटिन्यू करते हैं। एक डिव और बना देते हैं। 3 डिव और बनाएंगे। एक हम हार्ट के लिए बनाते हैं सबसे पहले। तो हमने कह दिया हमें एक डिव चाहिए जिसका नाम हो गया क्लास हमने दे दी क्या, प्रोफाइल कंटेनर दे देते हैं। प्रोफाइल डैश कंटेनर, इसके अंदर एक एंकर टैग दे देते हैं। अभी तो फिलहाल href में हैश है और इसके अंदर मुझे वो हार्ट वाला निशान चाहिए। तो मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ और यहाँ हार्ट को मैंने क्लिक कर दिया। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से और इंपोर्ट करवा दिया ऊपर। मैंने इसको ऊपर इंपोर्ट करवा दिया और इस हार्ट को मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लग दिया। तो चेक कर लेते हैं वहां पर हमारे स्क्रीन पर आ गया है क्या। तो आउटपुट पर जाके देखते हैं, यस ये हमें दिखने लग गया। ऐसे ही हमें यहाँ पर 3 बनाना है। एक और कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट और पेस्ट।
तो हम यहाँ पर अभी 3 ऐसे एलिमेंट और बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अभी इनको एक क्लास अपनी तरफ से भी दे देते हैं। क्लास हमने यहाँ पर इसको दे देते हैं, हार्ट वाले को दे देते हैं हम क्लास। ये हमारा बन रहा है नेव आइकन, तो नेव का हमारा ये आइकन है। बाद में सीएसएस लिखेंगे इनके। ठीक है, और ऐसे मुझे 3 और चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं सारों को एक ही डिव में डाल देते हैं। 3 एंकर टैग बना देते हैं सिंपली। तो 3 एंकर टैग बना दिया, और ये मुझे यहाँ चाहिए था, यहाँ से हटाकर मैंने इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, अभी मुझे और कौन कौन से चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट वाला चाहिए, है ना, क्योंकि हम शॉपिंग कार्ट से रिलेटेड बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर AI, फिर आउटलाइन वाला शॉपिंग कार्ट चाहिए था, ये रहा हमारे पास, है ना। तो मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था, बस मैंने इसको क्लिक कर दिया, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। क्योंकि ये FI से था, ये AI से था, तो मैंने इसको भी कॉपी किया और अपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अभी आउटपुट में देखते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। हार्ट वाले 3 आ रहे हैं, एक हमें हार्ट का नहीं चाहिए, एक हमें यूजर ऐड का चाहिए। तो इसी का यूजर ऐड ले लेते हैं। तो AI का कौन सा वाला हमें चाहिए, यूजर के निशान वाला। तो मैंने लिख दिया आउटलाइन के अंदर ही, क्योंकि आउटलाइन चाहिए हमें, आउटलाइन मतलब भरा हुआ नहीं चाहिए, है ना। तो यूजर, ठीक है, फिर मुझे कौन सा चाहिए, ऐड वाला, है ना। तो ये वाला निशान सही है, हमारे लिए क्लिक कर देते हैं और इसको यहाँ से कॉपी किया। देखो सेम ही है ना, तो केवल ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कॉमा करके लिख देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास 3 आइकन आ चुके हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास तीनों आइकन आ गए। कलर हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर आइकन्स को लाना दिखा। एक हमने क्या किया है, हमने जो ये क्लास नेम लिखा है इनको हम तीनों पर लिख देते हैं, ये क्लास है तो यहाँ पर भी लिख दिया हमने और यहाँ पर भी लिख दिया। ओके, तो ओके थे, ये हो गया। अब हमें इंडेक्स पर CSS लिखनी पड़ेगी। तो इंडेक्स की CSS लिखनी है, तो हम यहाँ पर आउटसाइड के अंदर आकर एक CSS बनाते हैं, इसमें हम लिखते हैं इंडेक्स डॉट CSS। अब हम यहाँ पर CSS लिखेंगे, किसके, इंडेक्स के। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने कह दिया स्टार मतलब ऑल कंपोनेंट, अपनी तरफ से जो भी पैडिंग है वो हम हटा देते हैं। हमने कह दिया पैडिंग 0 कर दो, और क्या कर दो, मार्जिन भी 0 कर दो। मार्जिन भी हमने क्या कह दिया, 0 कर दो। ठीक है, और हमने यहाँ पर ये लिख दिया। और फिर हमें क्या देना है, इनको पूरे को बॉक्स डैश साइडिंग देनी है। साइडिंग में क्या दे दिया, बॉर्डर बॉक्स दे दिया। ऐसे ही फॉन्ट फैमिली मैंने कह दी, जो आपको पसंद हो वो लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया स्टाइल सैफरॉन। ठीक है, तो ये हमने इस पर लगा दी। फिर जितने भी एंकर टैग है उनको मैंने क्या कह दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नल कर दो, ताकि उसके नीचे से अंडरलाइन लग जाए। ठीक है, और हमने क्या कह दिया, कलर दे दो सबको। कलर क्या दे दो, ग्रे कलर दे देते हैं। तो RGB के अंदर मैंने 97 90 बटन डूब गया, 97 और 97 मैंने ग्रे कलर का कोड दे दिया। ठीक है, और बस एंकर टैग के अंदर तो हमने कलर दे दिया। अभी हम क्या करते हैं, एल डिजाइन करते हैं जो हम बनाएंगे। तो हमने लिख दिया जितने भी एल यदि मैं कोई बनाऊं तो उसके अंदर जो बुलेटिंग आती है वो हटा देंगे हम। तो लेटेस्ट टाइम हमने नन दे दिया। ठीक है, और अब हम बटन्स जितने भी हैं उनको डिजाइन करते हैं। तो डॉट BTN जितने भी होंगे उनको हमने कह दिया पैडिंग जो है, और टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल्स की दे देंगे, और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल्स की दे देंगे। इसी तरीके से हमने मार्जिन राइट दे दिया, मार्जिन डैश राइट, मार्जिन राइट मैंने इसको कितने दें, 6 पिक्सल्स का दे देते हैं। ठीक है, अब मार्जिन राइट दे दिया, और बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट रहे, अपनी तरफ से कोई भी बैकग्राउंड ना ले। जितने भी बटन्स हैं हम बाद में उनको डिजाइन करेंगे। ओके, हाँ, बॉर्डर्स अपनी तरफ से हटा देते हैं। तो हमने कह देते हैं बॉर्डर जो है वो नन हो जाओ बॉर्डर्स, ताकि वो
अपनी तरफ से ना दें, हम देंगे उनको बॉर्डर। तो हमने बॉर्डर में क्या दे दिया, आमतौर पर हम बॉर्डर 1 पिक्सल्स का देते हैं, इसमें हम दे देते हैं 0.6 का। ठीक है, 0.6 पिक्सल सॉलिड, और वही ग्रे कलर हैश लाइट ग्रे कलर ट्रिपल सी कलर मैंने इनको दे दिया। ठीक है, फिर मैंने इसी तरीके से बॉर्डर डैश रेडियस यूज किया, और रेडियस के लिए मैंने मेरा फेवरेट 5 पिक्सल, हल्का से राउंड आते हैं, रेडियस क्या कर देगा, राउंड ले आएगा। ठीक है, अभी फिर हम इसको कलर दे देते हैं। कलर मुझे ग्रे के ही शेड पसंद है, तो मैंने कलर में क्या दे दिया, मुझे लगता है हमें कलर दे देना चाहिए हैशटैग के अंदर 333 दे देते हैं ग्रे कलर का। ठीक है, तो डार्क ग्रे कलर हो जाएंगे, टेक्स्ट जो भी बटन्स के ग्रे कलर होंगे, इनको भी थोड़ा सा और हैंडल करना चाहो तो 3232 करके आप दे दो ग्रे कलर। ठीक है, इन पर जब भी बटन पर जाए तो वो लिंक जैसा निशान है, तो मैंने इसमें लिख दिया कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर। इंडेक्स फाइल को एक बार के लिए मैं कहाँ अटैच करवा देता हूँ, इंडेक्स पर, ताकि पूरा प्रोजेक्ट यहीं हैंडल हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया क्या, इम्पोर्ट और डॉट स्लैश इंडेक्स सी एस एस। ओके, लेट्स चेक। तो हो गया है वार्डर वार्डर और सब जीरो। चेक करने के लिए आप इंडेक्स पर आकर एक बार इन सबको, एक बार सबको तो क्या है, स्टार पर बैकग्राउंड कलर येलो चेक कर लिया, तो यस ये हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। हालांकि आप बॉर्डर वॉर्डर से भी मेजर कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली रीलोड होता रहता है इंटरनली, तो कभी कभी क्लियर नहीं होता। और एल आई बटन की अभी तक बनाए नहीं है, एंकर टैग बनाए थे, देखो इनके कलर चेंज हो गए, ब्लू से ग्रे हो गए। देखने के लिए तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अभी आगे बढ़ना है हमें, अभी हमें न्यू बार को डिजाइन को हैंडल करना है। तो अब हम न्यू बार पर आए, और हमने जो ये फर्जी सा कोड लिखा था, एक बार चेक करने के लिए ये हमने हटा दिया। इंडेक्स से हमने हटा ही दिया होगा, हाँ हटा दिया। अभी हम आगे नेव की सीएसएस लिखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा नेव, फिर डिस्प्ले फ्लैग, ताकि ये एक लाइन में आ जाए। ठीक है, फिर हमने दे दिया बॉर्डर डैश बॉटम। बॉटम हमने कह दिया 2 पिक्सल्स का होना चाहिए, और सॉलिड होना चाहिए, और हैशटैग व्हाइट कलर ही चाहिए, बस व्हाइट से हल्का सा F3 मैंने करके कलर दे दिया, व्हाइट का हल्का सा कम व्हाइट कलर। ठीक है, और फिर हमने कह दिया जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हमारा क्या हो जाए, स्पेस अराउंड, आसपास में जो भी है उसके अकॉर्डिंग हैंडल हो जाए, क्योंकि हमने फ्लैक्स दिया हुआ है। अब हमने अलाइन जो है, ठीक है, अलाइन आइटम्स हमने कह दिया सेंटर होने चाहिए, जितने भी आइटम्स है वो किस में आने चाहिए, सेंटर में आने चाहिए। और पैडिंग, पैडिंग मैंने इसको दे दिया 20 पिक्सल्स का, और जेड इंडेक्स मैंने दे दिया है कितना, अ, सबसे ऊपर ही ऊपर, तो 9 दे दिया, बाकी देखते रहेंगे। इसी तरीके से अब हम मार्जिन दे देते हैं, तो मार्जिन हमने दे दिया है कहाँ से, लेफ्ट से। हमने कह दिया 2 EM कह दो, 2 REM दे दिया मैंने। तो अभी यहाँ तक हम चेक कर लेते हैं, इससे कोई इफेक्ट आ रहा है, तो देखो मैं प्रॉपरली सेट हो रहा है, डिजाइन हो रहा है ना। तो हमारा यहाँ पर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो प्रॉपरली ये CSS हमारा वर्क कर लिया। अब हम आगे क्या लिखते हैं, अब हमने जो भी हमारे इनपुट टैग है इनको डिजाइन करना है, तो हमने यहाँ इनपुट को डिजाइन करना स्टार्ट किया। अब इनपुट के अंदर हम क्या दे देते हैं, सबसे पहले पैडिंग, पैडिंग 12 पिक्सल्स का दे दिया हमने टॉप और बॉटम से, और 20 पिक्सल्स का दे दिया लेफ्ट और राइट से। आफ्टर दैट मैंने बॉर्डर उसका जो अपनी तरफ से आ रहा है वो मैंने हटा दिया, नन कर दिया। और बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने क्या दे दिया, हैशटैग एफ, मतलब वाइट से ही चाहिए, तो F7 फिर F6, जो भी आपको पसंद हो वो दे दो, मतलब वाइट सा हल्का सा कम वाइट। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसमें आउटलाइन दे देते हैं। आउटलाइन हमने कह दिया जो इसकी तरफ से आ रही है उसको तो पहले हटा ही दो, नन कर देते हैं। अब मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन हमने क्या दे दिया, मार्जिन केवल राइट से देते हैं, केवल राइट से दे देते हैं, मार्जिन राइट हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स का। राइट, नाउ बॉर्डर का रेडियस दे देते हैं, रेडियस मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है तो मैं जनरली देता ही हूँ, आपकी मर्जी है। 5 पिक्सल कॉर्नर हल्के से राउंड अच्छा लगता है। ओके, तो पोजीशन जो है वो रेलेवेंट कर देते हैं, रिलेटिव कर देते हैं। ओ माय गॉड, मैंने पैडिंग लिख दिया पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव कर दिया, मतलब बॉक्स के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन रहेगा। और विड्थ मैंने इसका क्या कर दिया,
14 REM हो गया। अगेन स्पेलिंग मिस्टेक दे रहे हैं हम। विड्थ एक बार चेक कर लेते हैं इसको, तो कितना सुंदर बन गया हमारा ये, है ना। आइकन्स को डिजाइन कर लेते हैं। तो हमने जो डॉट का नेव आइकन्स बनाए थे पहले, उनको हम डिजाइन कर देते हैं। ये वही आइकन है जो हमने तीनों आइकन पर एक जैसी सीएसएस लिखी थी। नहीं याद आ रहा है तो नेव में जाओ, यहाँ हमने नेव आइकन्स लिखा, मैं इसको डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले विड्थ थी, तो हमने कह दिया विड्थ इसको क्या देते, 1.5, मतलब जो भी है उससे 1.5 गुना हो जाए। ठीक है, और फिर हम देख पा रहे हैं कि ये साइज में बड़े हो गए, है ना, पहले से बड़े हो गए। अब हमने दे दिया हाइट, हाइट मैंने दे दिया अगेन 1.5 REM, और मार्जिन लेफ्ट दे दिया, मार्जिन लेफ्ट। देखो मेरा CSS इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको जो CSS बेहतरीन लगे वैसा यूज कर लेना। मैं एक डेवलपर हूँ तो कोडिंग बेहतर आता है, मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम अच्छे से अच्छा डिजाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ। ब्लैक कलर हमने इसको दे दिया। ठीक है, अभी देखो कितने सुंदर आ रहे हैं, ब्लैक कलर बराबर कैप के साथ आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे यहाँ पर ग्रे कलर इतना सुंदर दिख नहीं रहा है, तो हम इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ना। F1, F1, F1 कर देता है। अभी आ रहा है हमारा बैकग्राउंड हल्का सा, देखो यहाँ बॉर्डर हल्का सा बैकग्राउंड दिख रहा है। आपको थोड़ा सा और लगा है तो ABC ट्रिपल ही दे देता है। नाउ इट्स विजिबल बैकग्राउंड। ओके, हाँ तो मुझे ये लग ही रहा था प्रॉपरली, तो अभी हाँ बैकग्राउंड कलर हमारा प्रॉपर विजिबल है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कोड को। एक बार मुझे यहाँ पर देखना तो नेव आइकन है, एंकर दिखा, मैं यही कह रहा था, देखो मेरा यहाँ पर ये अलग आ रहा है, तो अलग आ रहा है इसका मतलब हमने क्लास यहाँ पर हमें देनी थी किसको, इसको देना था। तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग ही रहा था, तो अभी हमने इसको सही कर दिया। देखो अभी तीनों बराबर एक जैसे दिख रहे हैं। ओके, तो अब हमें डिजाइन करना है अपने प्रोडक्ट को। तो अब हम प्रोडक्ट को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले प्रोडक्ट का कोड लिखते हैं। एक बार के लिए हमारा ये हेडर ठीक है, अब हम प्रोडक्ट का कोड लिखते हैं। ओके, तो हमने हल्का सा न्यू बार डिजाइन किया, इनकी भी CSS लिखेंगे थोड़ा टाइम बाद लिखेंगे, और थोड़ा सा बेसिक प्रोडक्ट को डिजाइन कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट को पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको तो हटाया, और इन सबको मैंने एक ऐसे टैग में दे दिया क्योंकि मेरे मल्टीपल एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो अभी मैंने सेक्शन बनाना है, सेक्शन, और उसके हम क्लास रख देंगे कार्ड डैश कंटेनर। ठीक है, व्हाई इट इज नॉट इम्प्लीमेंट, सेक्शन सेक्शन डॉट कार्ड डैश कंटेनर। ये अभी प्रॉपर्ली काम करता है नहीं कर रहा है, तो मत करो। हम क्लास नेम इक्वल्स टू ऐसे दे देंगे, बन जाता था अच्छा लगता। CONTAIN कंटेनर, स्पेलिंग का रीजन नहीं है, इसको बनाना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं, हमने फिर से यहाँ पर एक सेक्शन बनाया डॉट कार्ड करके, तो हमारा एक सिंगल कार्ड बन रहा है। तो अगेन ये हमें काम ही नहीं कर रहा। सेक्शन क्लास नेम इज इक्वल टू कार्ड, तो मैंने एक कार्ड डिजाइन कर रहा हूँ, एक कार्ड को प्रॉपरली हम बना रहे हैं, और इसके अंदर सबसे पहले मैंने कहा IMG SRC CS, यहाँ पर हमें पाथ देना पड़ेगा। और ये जूते हैं तो ALC के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया ये हमारा रोज है। ओके, मैं सिंगल कंटेनर के तौर पर बंद करना प्रेफर करता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर इमेज ला के लिखता है। तो अभी तो हम एक बार डेटा नहीं लाएंगे, एक बार पहले एक बॉक्स को डिजाइन कर ले। फिलहाल हमारा टारगेट आज का काम डिजाइन करने का है, तो यहाँ से हम कोई पाथ ले लेते हैं, लाइक ये वाला ले लेते हैं। इस पाथ को मैंने कॉपी कर लिया और मैंने एक बार यहाँ पर ALT में पेस्ट कर दिया। लेट्स चेक कर लेते हैं इमेज आ रही है क्या। तो देखो हमारे पास इमेज आ रही है, इसका एक्चुअल साइज इसका ये है, मैंने थोड़ा जूम किया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल फिलहाल तो मुझे जूतों की इमेज ही चाहिए थी। मैं तो चाहता हूँ आप बढ़िया से बढ़िया इमेजेस लो ताकि आपका साइट का लुक अच्छा दिखे। अभी फिलहाल के तौर पर कोई दूसरा लेता है, ये मुझे इमेज अच्छी भी नहीं लगी।
तो हमने यहाँ पर एक बार ये वाली इमेज लेकर देखते हैं, पहली डिजाइन तो एटलीस्ट कुछ शानदार हो। ये तो इमेज बात ही गलत है। टैग खोल के देखते हैं, ये पासवर्ड इमेज नहीं है क्या? नॉट फाउंड है। ये आपको पास तो देखो, आपको बैठ कर मेहनत करनी पड़ेगी, पहले चेक करना पड़ेगा पास पर इमेज है क्या। हाँ ये वाली है। इस इमेज को हम एक बार यहाँ यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को हम यहाँ पर एक बार लगा के देख लेते हैं। ओके, बड़ी सी फोटो आई है, इट्स ओके फॉर दैट, बाद में हम इसको साइज को सही कर लेंगे। देखो डेटाबेस से आएगा तो साइज एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए वैसे ही आएगा। अभी फिलहाल तो इमेज का हमने डिटेल लिख दिया है। अब आफ्टर इमेज हम इसके आगे का काम करते हैं। इमेज दिखने के बाद में हमने एक dev डॉट कार्ड डैश डिटेल्स नाम का हमने, यार ये चल नहीं रहा है नेट, क्लास नेम। ठीक है, ओके। अभी मुझे उसके अंदर H3 के अंदर मैं लिख देता हूँ क्या, ये मेरा है सूट, जिसका भी है वो हम कार्ड से जब डिटेल उठेगी तब आ जाएगा वहां पर। अभी मैंने इसको कह दिया ये क्लास का मेरा टाइटल है कार्ड का, एक मैंने कार्ड लिख दिया, कार्ड है ये, कार्ड डैश टाइटल है। ओके, तो ये हमने H3 के अंदर दे दिया। हमारे कार्ड डिटेल के अंदर, कार्ड डिटेल के अंदर हम दूसरा एक सेक्शन बनाते हैं। उसके अंदर मैंने क्लास नेम दे दिया क्या, कार्ड का रिव्यू, कार्ड डैश रिव्यू। इसके अंदर हम इसके रिव्यू के डिजाइन डालते हैं, मतलब वो स्टार्स वाले जो हमने वहां पर बनाया हुआ है वो। तो हम यहाँ पर रिव्यू के लिए वो यूज कर लेते हैं, कौन से आइकन यूज कर लेते हैं। तो हम खोलते हैं अपना ब्राउजर और स्टार वाले सिंबल्स ढूंढ लेते हैं। स्टार हमें चाहिए, ये दिख रहा है क्या? हाँ ये फिल स्टार ये रहे, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया। तो ये मेरे प्रोडक्ट में चाहिए तो मैंने इसको कॉपी करके ऊपर इंपोर्ट करवा लिया। ओके, और अब मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और अपने रिव्यू सेक्शन के अंदर मैंने इसको कितने रिव्यू चाहिए एक पर चेक कर लेते हैं, हाउ इट इज लुकिंग। देखो नीचे टूल्स के बाद में एक स्टार आ गया है। मैं एक बार के लिए मैं इसको वेट दे रहा हूँ, बाद में मैं हटा दूंगा ताकि इमेज प्रॉपरली दिखे। मैंने एक बार इसको वेट दे दिया। नॉट गिविंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल्स की हाइट दे देता हूँ, विड्थ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। आफ्टर दैट मैं इसको CSS से ऐड करूंगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे शूज लिखा हुआ आ रहा है, 200 पिक्सल्स का दे देता है हाइट। ठीक है, ओके। तो अभी मेरे जैसे एक स्टार आ रहा है, आई विल कॉपी दिस स्टार फॉर 5 टाइम, मतलब जितने आपके स्टार्स देना है। तो देखो यहाँ पर हमारे शूज के नीचे स्टार लगे आ गए। आफ्टर दैट हम इसको कलर डिजाइन दे देंगे, राइट नाउ इतना काफी है। ठीक है, तो हमारे इस सेक्शन के अंदर हमने ये दे दिए स्टार्स। अब हम क्या दे देते हैं, स्पान, और हमने ये दिया क्लास में इक्वल टू टोटल रिव्यू आ जाएगा हमारा क्या, टोटल डैश रिव्यूज, रिव्यूज रिव्यू वी आई, टोटल रिव्यूज करके आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने कितने स्टार बनाए हैं, 1 2 3 4, 4 स्टार है तो 4। तो टोटल रिव्यूज के अंदर देखो यहाँ पर 4 लिखा हुआ आ गया है। तो होप आपको कहीं समझ में आ रहा होगा। वैसे तो सिंपल HTML CSS से डिजाइन करते हैं, जहां पर भी नहीं आ रहा है फिर भी तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो इस सेक्शन के बाद ये हमारा हो गया स्टार वाला सेक्शन। आफ्टर दैट सेक्शन आई विल स्टार्ट अ न्यू सेक्शन, a new section called class name is equal to card dash प्राइस वाला दे देंगे। प्राइस वाला बड़ा ही सिंपल है, इसमें एक डे बना देते हैं, इसमें एक डे बना देते हैं जिसकी क्लास हमने दे दी सिंपल प्राइस डैश डे। इसके अंदर हमने लिख दिया क्या,
एक डायल बना दिया, मान लेते हैं डायल, और ये मान लेते हैं 5,000 के जूते हैं, जूतों के लिए मैंने यहाँ पर रुपीज का साइन लगा दिया, और अब मैंने कहा ये 200 रुपए के हैं, तो मैंने यहाँ पर 200 लिख दिए। यहाँ तक का एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ओके, कट रहा है, 200 आ रहा है। डिजाइन करेंगे इसको, एक बार कंटेंट कंटेंट लिखना है, ताकि हम इसको डिजाइन के बाद में डेटाबेस के वो जो हमारे पास डेटा पड़ा है उसको लूप लगा कर हम यहाँ प्रिंट करवा लेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक सेक्शन बनाते हैं बैक वाला, कि इसको बैक में अटैच करने के लिए। तो पहले हम बैक कर लेते हैं, तो बैक ले लेते हैं। बैक के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, तो मुझे बैक चाहिए, वो भी फिल्ड बैक चाहिए, जो भी ए बैक, बैक विद हार्ट में चाहिए, तो वो भी भरा हुआ, ये वाला सही लग रहा है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बढ़िया लग रहा है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और मैंने यहाँ पर इसको ऊपर पेस्ट कर दिया। आपको देखना है यदि सेम हो तो आपको एक में कॉमा करके लगा देना है, ऐसा नहीं बार बार लिखो, हालांकि प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर एक डिव बना देते हैं बैक्स को अटैच करने के लिए। तो डिव, फिर वही क्लास नेम इज इक्वल टू बैक, बैक नाम से बना देंगे, और इस बैक को मैं अटैच कर लेता हूँ, कौन सा, यहाँ पर, हाँ, ठीक है, और मैं इसको सिंपल सीधा यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हमारा ये बैक वाला भी आ गया क्या, हाँ बैक वाला भी आ गया। ओके, तो हमने कोड तो ये लिख दिया कि हमें क्या क्या चाहिए। आफ्टर दैट अब हमें इसको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट की CSS। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कार्ड कंटेनर को डिजाइन। तो हमने लिखा कार्ड डैश कंटेनर को डिजाइन। एक बार क्रॉस टैली कर लो, कार्ड कंटेनर ऐसे ही लिखा है ना, देखो कहीं गलत है, कार्ड कंटेनर है ये। ओके, तो क्रॉस टैली करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर कभी छोटी छोटी गलतियां ढूंढने में टाइम लग जाता है। फ्लैक्स लिख दिया मैंने, फ्लैक्स, फ्लैक्स डैश रैप इजिकल टू रैप। आफ्टर दैट मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट मैंने कह दिया 20 ERN, ओके, REM, सॉरी REM, और मार्जिन डैश, मार्जिन डैश टॉप मुझे चाहिए अगेन 2 REM, और G इंडेक्स इज इक्वल टू -2। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्ड। मेरा कार्ड दिखेगा मार्जिन चारों तरफ से पिक्सल्स का, बॉर्डर जो है वो दिखेगा मेरा 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड, और हैश एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिपल ही दे दिया मैंने। ओके, और पैडिंग मैंने दे दिया 20 पिक्सल्स का, और कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर। ओके, नाउ कार्ड इमेज, इमेज जो हमने बनाई है इसको अब हम यहाँ से, मैंने कहा था CSS देंगे, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्लास क्या देते हैं, कार्ड डैश इमेज, या शॉर्ट में लिखो तो IMG लिख दो। तो अब वक्त आ गया है डॉट कार्ड डैश इमेज। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कार्ड की इमेज सेट करना है। तो सबसे पहले मुझे विड्थ ही प्रॉब्लम दे रहा है। विड्थ मैंने कह दिया क्या, 13 REM, और मार्जिन बॉटम, मार्जिन डैश बॉटम 1 REM, ये मैंने कह दिया कार्ड का डैश टाइटल,
इक्वल टू, मैंने कार्ड का टाइटल लिख दिया, मैं मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, बॉटम मैंने कह दिया, कैन वन RAN, कार्ड का रिव्यू है, डॉट कार्ड डैश रिव्यू, रिव्यू को हमने कह दिया मार्जिन बॉटम 1 REM, और डिस्प्ले मैंने इसको दे दिया फ्लेक्स, और जो स्टार का कलर है वो चेंज कर देते हैं, डॉट कार्ड रेटिंग स्टार नाम दे देते हैं, तो रेटिंग स्टार हमने दिया भी नहीं है, तो रेटिंग, रेटिंग स्टार, रेटिंग डैश स्टार नाम से मैं CSS लिख रहा हूँ, पर हमने ये तो बनाया भी नहीं है, तो सबसे पहले हम रेटिंग स्टार हम क्लास को कॉल करते हैं, तो इन तीनों पर एक इसको थोड़ा सा लाइन में ले आता है, तो फिर मैंने क्लास नेम इज इक्वल टू रेटिंग डैश स्टार, स्टार, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है रेटिंग डैश स्टार, आई थिंक दोनों ही सही है, तो आई एंटर दिस एंड अभी मुझे इसको रेटिंग वालों को CSS लिखनी है, तो मैंने इसको कलर दे दिया, तो मैंने इसको दे दिया हैशटैग, और DA5 दे देता हूँ, DA कलर दे देता हूँ, तो देखो कितना सुंदर कलर आ गया है, और भी जो आपको कलर चाहिए वैसा आप दे सकते हो, इस योर चॉइसेस, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर डॉट टोटल रिव्यू नाम के हमने क्लास बनाई थी, उसको भी हम यहाँ पर CSS दे देते हैं, तो टोटल डैश रिव्यू, रिव्यू इसको हमने कह दिया फॉन्ट डैश साइज इज इक्वल टू 0.9 REM, ठीक है, और मैंने इसको दे दिया मार्जिन डैश लेफ्ट, लेफ्ट से मैंने कह दिया 10 पिक्सल्स, बड़े बोरिंग है नहीं CSS लिखना, ओके, किसी किसी का पैशन होता है, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तभी मैंने डॉट कार्ड डैश प्राइस दे दिया, प्राइस में मैंने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, और फिर डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दे दिया, अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं, ठीक है। तो तो अब देख लेते हैं, वहां पर कार्ड प्राइस ही है ना, मेरे स्पेलिंग का बहुत है, तो कार्ड प्राइस ही है, ओके। अब बैग को डिजाइन करेंगे, पहले यहाँ तक क्या देखते हैं, अरे वाह, बड़ी सुंदर लगने लग गया है, और इट्स ओके। अभी हमने यहाँ तक कहाँ तक डिजाइन किया है, कार्ड प्राइस, कार्ड रिव्यू, टोटल रिव्यू, टोटल रिव्यू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, टोटल रिव्यूज है, तो यहाँ अभी ठीक है, गैप आ गया इसके अंदर, और सब सही है क्या, और कार्ड प्राइस और कार्ड, कार्ड प्राइस और कार्ड की डिजाइन हमने यहाँ पर बनाई हुई है, ओके, और ओके, अभी तक तो ये ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अब हम ये क्या करते हैं, हम इसको क्लास दे देते हैं, क्लास बैक का है, तो क्लास इज इक्वल टू डैश आइकन डॉट बैक डैश आइकन, ठीक है, बैक आइकन दे दिया, अभी मैंने इसमें दे दिया कलर इक्वल्स टू
हैशटैग कलर का कोई भी नाम दे देते हैं, जो भी आपको बैक का कलर का आइकन पसंद हो। मुझे ग्रे कलर पसंद है तो मैंने ट्रिपल फाइव दे दिया। ठीक है, तो ग्रे कलर का हमारा आ गया। बाकी आप कलर डिजाइन जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब ये हमारा एक बार के लिए हम मान के चलते हैं काफी है डिजाइन, तो हमारा एक बार हम देखो प्रॉपरली दिख रहा है हमारा यहाँ पर। हम इस एक कार्ड को आप कॉपी करके 4-5 बार ट्राई करके देख लो हमारा डिजाइन सही आ रहा है क्या। मैंने 6 डिजाइन किए हैं। ओके, दैट्स परफेक्ट अकॉर्डिंग टू जूम हैंडल हो रहा है। ओके, दैट्स गुड। ओके, आई थिंक हमारा प्रोजेक्ट बाय लुकिंग अच्छा दिख रहा है ना। दैट्स लुकिंग ओके। लाइट लाइट बॉर्डर्स है, सब कुछ परफेक्ट है ना। तो हमारा का जो कार्ड का सेक्शन है, बॉर्डर 2 पिक्सल्स का सॉलिड में, इसको थोड़ा सा और कलर देना चाहूंगा। एक ट्रिपल डे थोड़ा सा हल्का सा बॉर्डर डार्क अच्छा लगता है ना। मेरी इच्छा तो बॉर्डर से ज्यादा बॉक्स शेडो की रहती है, तो बॉक्स शेडो दे देते हैं इसमें। और ये दे देते हैं 1 पिक्सल और सॉलिड, सॉरी 3 पिक्सल्स, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल एंड ब्लैक ग्रे। It's again good looking awesome. And I remove this border. Now it's looking good. And इसको मैं लेके आ गया 1 pixel and 1 pixel. Now it's good more than before, and मैंने लिख दिया border dash radius 2 pixel, हल्के से राउंड है। आई थिंक 2 pixels लेना चाहिए। ओके, that's good. I think 2 pixels is better. No, for that I use 5 pixels. Okay, it's looking good. बाकी आपके डिजाइन है, आप जो डिजाइन करो वो कर सकते हो। अभी फिलहाल आज हमने कार्ड को और सॉरी नेविगेशन को, प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिजाइन किया है। कल हम रिकमेंडेशन, मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा जो उसके अंदर हम रिकमेंडेशन को डेकोरेट करेंगे।